टुकड़े बिछाते या नबी हम तेरी रह गुज़र में दिल के टुकड़े बिछाते वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी मुस्तफा है। कोई पूछे अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता क्या? मुस्तफा है। मुस्तफा का नाम लेने में क्या जोर से बोलो, मुस्तफा है। ये नाम में इतना मिठास जी, इतनी चाशनी है कि अंधा लेने लगे तो नूर वाला हो जाए। आका का नाम ही कुछ है। वाह वाह, इतनी लज्जत, इतनी चाशनी। शर्त ये है लिल्लाह, लेने वाले में लिल्लाह। मेरे आका से किसी ने पूछा या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं, सुन लो, कोई दिल की डायरी में नोट कर लेना, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह की रस्सी मुस्तफा। या रसूलल्लाह हम जानना चाहते हैं कि आपकी भी कोई रस्सी, यानी आप तक पहुंचने का भी कोई रास्ता। वाह, नाम सुन लो कि गदगद हो जाओ। मेरे आका ने फरमाया कहा क्या? कहा अल्लाह की रस्सी मैं हूं, मेरी रस्सी मेरी बेटी फातिमा है। जोर से सुभान अल्लाह। अच्छा, कुर्सी वाले नहीं बोल रहे, हम भी बहुत जिद्दी हैं। अब आप नहीं बोलोगे तो हम माइक लेके वहां आ जाएंगे, लेकिन बोलना पड़ेगा, है ना? अब नहीं बोलोगे तो कब? मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ। वाह वाह, बहुत सोए मगर अब तो जरा बेदार हो जाओ। हिला दो नारे तकबीर से बातिल की बुनियादें, अली मुर्तजा के हाथ की तलवार हो जाओ। अली या अली या अली, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी मुस्तफा। मेरे आका से किसी ने पूछा आप तक पहुंचने की रस्सी? मेरे आका फरमाते मुझ तक पहुंचने की रस्सी मेरी बेटी फातिमा। वाह, अब सवाल उठता है, आका ने सैयदा ही का नाम लिया। वाह, मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं, ये सुधर जाए तो कायनात सुधर जाए। हाँ, नौजवान सोच रहे बहुत अच्छी बात हुआ है, घबराओ ने तुम्हें भी नहीं छोड़ी। तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। नौजवानों तुम्हारे लिए भी है, माँ बहनों के लिए, बूढ़ों के लिए, चच्चों के लिए भी है। तो जहां में काम आए जो 1 बजे 2 बजे रात तक मोबाइल चलाने वालों से, तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। तो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी 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 का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। महफिले गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। वाह वाह, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। अल्लाह की रस्सी मुस्तफा, मुस्तफा जाने रहमत की रस्सी सैयदा फातिमा। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, आपने सैयदा ही का नाम क्यों लिया? वाह वाह, मेरे आका ने फरमाया तुम मेरी बेटी की हकीकत को नहीं जानते। वाह,
अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते हैं मेरी रस्सी मुझ तक पहुंचने की रस्सी मेरी बेटी फातिमा है, हसनैन करीमैन की माँ है, शहीदैन तैयबैन मुनीरैन की माँ, सालार इश्क जन्नती औरतों की सरदार मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, इसलिए मैंने जन्नती औरतों की सरदार और मेरी रस्सी मेरी बेटी फातिमा। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपने अपनी रस्सी सैयदा फातिमा को क्यों कहा? मेरे आका फरमाते हैं जानना चाहते हो कि मेरी बेटी अल्लाह की रस्सी नहीं मुस्तफ़ा जाने रहमत की रस्सी कैसे है, मुस्तफ़ा तक पहुंचने की रास्ता कैसे, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कैसे, मेरी बेटी को जानना चाहते हो, मेरी बेटी की हकीकत जानना चाहते हो? मैंने इसलिए कहा मेरी बेटी मेरी रस्सी है। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी बेटी आप तक पहुंचने की रस्सी कैसे है? मेरे आका फरमाते हैं जानना चाहते हो, मेरी बेटी को समझना चाहते हो, मेरी बेटी की हकीकत जानना चाहते हो? अभी तक तुमने नाम समझा है, अभी तक तुमने सिर्फ नाम ही जाना है, अभी तक तुमने जन्नती औरतों के सरदार ही जाना है, अभी तक तुमने हसनैन करीमैन के माँ ही जाना है, अभी तक तुमने अली शेर खुदा के शरीक की हयात ही जाना है, अभी तक तुमने कौनैन के इमाम की शहजादी जाना है। मगर सुनो सुनो सैयदा ज़ैनब से पूछो कि सैयदा फातिमा मुस्तफ़ा जाने रहमत की रस्सी कैसे है? मेरे आका फरमाते हैं मैंने इसलिए कहा अपनी बेटी को कि मेरी बेटी मेरी रस्सी इसलिए है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रस्सी सैयदा फातिमा है। उसकी वजह यह है सिद्दीक़ अकबर जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, फारूक आज़म जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, उस्मान गनी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, मौला अली जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, बिलाल हबशी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, सलमान फारसी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, कौनैन वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत जिब्रील जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत मीकाईल जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत इस्राईल जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हज़रत इसराफील जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, नबीयीन जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, सिद्दीक़ीन जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, शुहदा जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, सालिहीन जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, ज़मीन वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, अर्श वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, फर्श वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, उलमा जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, मुहद्दिस जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, खुतबा जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, नुक़बा जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हाजी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, नमाजी जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, शरीयत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, तरीक़त वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, मारिफत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है, हकीकत वाले जिसकी ताज़ीम करें उसे मुस्तफ़ा कहा जाता है। मेरे आका फरमाते हैं ए लोगों मेरी बेटी फातिमा इसलिए मेरी रस्सी है, सारी कायनात जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफ़ा कहते हैं और मुस्तफ़ा जिसकी ताज़ीम करे उसे सैयदा फातिमा कहा जाता है, खातूने जन्नत कहा जाता है, जन्नती औरतों की सरदार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखिएगा अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा है, बेशक मुस्तफ़ा की रस्सी सैयदा फातिमा ज़हरा। ने सैयदा से पूछा आहा, नहीं बोलोगे? वाह वाह वाह। अब तो बोलने वाला टाइम आया। हाँ सही बता आप बोलोगे, आप भी बोलोगे, आपकी जबान भी बोलेगी, आपका कलेजा भी बोलेगा, आपका खानदान। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा की रस्सी सैयदा फातिमा। वाह वाह। किसी ने पूछा है खातूने जन्नत क्या आपकी भी कोई रस्सी? नहीं बोलोगे? वाह वाह वाह। अब बोलना पड़ेगा, इसी नाम ऐसा आने वाला है। अल्लाह की रस्सी भूल गए आप? अभी 1 घंटा भी नहीं, 1 घंटा हो गया है ना, अभी से भूल गए आप? अल्लाह की रस्सी सफा इसने मुस्तफ़ा को छोड़ा, वो यहाँ
यहाँ भी बर्बाद, कब्र में भी, आखिरत में भी उसका सब जिसने मुस्तफ़ा जाने रहमत से इश्क का नाता जोड़ा, कनेक्शन जोड़ा, वो यहाँ भी खुशहाल, कब्र में भी आबाद, आखिरत में भी। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा जाने रहमत की रस्सी सैयदा फातिमा। सैयदा से किसी ने पूछा है सैयदा आप बताओ क्या आप तक पहुंचने की कोई रस्सी? जुमला आने वाला, हिफाजत कीजिए, ईमान ताज़ा करें और जब नाम सुन लीजिए तो आप दिल की गहराई में यहाँ से वहां तक, यहाँ से वहां तक जो कुर्सी बैठे जो जमीन सबको सुभान अल्लाह बोलना है। सुनिए सैयदा फातिमा फरमाती हाँ मुझ तक पहुंचने की भी रस्सी है। सैयदा फरमाती है मुझ तक पहुंचने की भी रस्सी, अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा जाने रहमत की रस्सी सैयदा फातिमा फरमाती है मुझ तक पहुंचने की रस्सी नंबर 1 मेरे बेटे हसन और हुसैन, नंबर 2 अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, शान गौसे आज़म, शान गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नंबर 1 हसन और हुसैन, नंबर 2 शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे आज़म, पीरे पीरा, मीरे मीरा। ये सैयदा फातिमा फरमाती हैं मेरी रस्सी यानी सैयदा तक पहुंचना है, इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत करो, उसके बाद शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करो। सवाल उठता है सैयदा फातिमा ने गौसे आज़म ही का नाम क्यों लिया? वाह 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 वाह। सैयदा ने जहां आप जाना चाहते हैं वही पहुंचाने वाला है। सुनिए तवज्जो से, सैयदा फातिमा का नाम क्यों लिया? सैयदा फातिमा ने गौसे आज़म का नाम वाह। अल्लाह की रस्सी मुस्तफ़ा जाने रहमत की रस्सी सैयदा फातिमा, सैयदा तैयबा ताहिरा की रस्सी, इमाम हसनैन करीमैन और शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जीलानी। चलो पता लगाया जाए गौसे आज़म की बारगाह में, आलम विजदानियत में, आलम रूहानियत में, आलम मोहब्बत में, आलम विजदानियत में गौसे आज़म की बारगाह में चलिए और पता लगाइए या गौसे आज़म आपको सैयदा ने अपनी रस्सी क्यों कहा? आपको सैयदा तैयबा ताहिरा ने अपने तक पहुंचने का रास्ता क्यों कहा? सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो कि सैयदा की रस्सी मैं कैसे हूँ? सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फासिला पैकर शर्मो हया जन्नती औरतों की सरदार, हसनैन करीमैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन, सालार इश्क की बारगाह तक पहुंचने की सीढ़ी गौसे आज़म कैसे हैं? गौसे आज़म फरमाते हैं जानना चाहते हो, इसकी वजाहत मैं करने जा रहा हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं इसकी वजह मैं बताने जा रहा हूँ। जोर से बोलो इसकी वजाहत। गौसे आज़म फरमाते हैं जानना चाहते हो मुझे गौसे आज़म, जानना चाहते हो सैयदा फातिमा ने मुझे अपनी रस्सी क्यों कहा है? उसकी वजह यह है गौसे आज़म फरमाते हैं इसलिए दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं चाहे शरीयत वाले, अगर कोई मुसीबत आती है पूछा जाए किसका नाम लेते हो? या गौसे आज़म का नाम लेते हैं। तरीक़त वालों के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है किसका नाम लिया जाता है? या गौसे आज़म का नाम लिया जाता है। मार्फत वालों से पूछा गया जब मुसीबत आती है तो किसका नाम लिया जाता है? या गौसे आज़म का नाम लिया जाता है। हकीकत वाले जब मुसीबत आती है तो किसका नाम लिया जाता है? हकीकत वालों ने कहा या गौसे आज़म। शुजाअत वालों से पूछा गया शुजाअत वालों जब कोई मुसीबत आती है तो किसका नाम लेते हो? या गौसे आज़म। सखावत वालों से पूछा गया सखावत वालों जब तुम पर कोई मुसीबत आती है तो किसका नाम लेते हो? या गौसे आज़म। अदालत वालों से पूछा गया, इंसाफ वालों से पूछा गया जब तुम पर कोई मुसीबत आती है तो किसका नाम लेते हो? ज़मीन वालों से पूछा गया ज़मीन वालों, अरबिस्तान वालों, तुर्किस्तान वालों, लिबनान
वालों, जब तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ज्यादा किसका नाम लेते हो? या गौसे आजम, या गौसे आजम। उलमा से पूछा गया जब मुसीबत आती है तो किसका नाम लिया जाता है? या गौसे आजम, या गौसे आजम। हाफिजों से पूछा गया जब मुसीबत आती है तो किसका नाम लिया जाता है? या गौसे आजम, या गौसे आजम। आइम्मा से पूछा गया जब कोई मुसीबत आती है तो किसका नाम लिया जाता है? आइम्मा कहते हैं या गौसे आजम, या गौसे आजम। तलबा से पूछा गया कि जब मुसीबत आती है तो किसका नाम लिया जाता है? तो तलबा कहते हैं या गौसे आजम, या गौसे आजम। बस्ती वालों से पूछा गया जब मुसीबत आती है तो किसका नाम लिया जाता है? तो बस्ती वाले कहते हैं या गौसे आजम, या गौसे आजम। सरकार गौसे आजम, शहबाज नामकानी, लंगर दो जहानी, महबूब यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं दुनिया के अंदर जब कोई मुसीबत ज़दा होता है, मुसीबत आती है तो या गौसे आजम अब्दुल कादिर का नाम लेती है, मगर जब अब्दुल कादिर पर कोई मुसीबत आती है तो गौसे आजम सैयदा फातिमा का नाम लिया जाता है, सैयदा तैयबा ताहिरा का नाम लिया जाता है, खातून जन्नत का नाम। नारे सालत शाने फातिमतुज़ ज़हरा, अज़मते सय्यद कायनात, नारे बीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि गौसे आजम अल्लाह की ये भी वसी है। वसल्लम। काहे चुप हो गए? सुभान गौसे आजम ही के नाम की तो महफिल है। अल्लाह। इक़्तिबासुल अनवार में लिखा है, इक़्तिबासुल अनवार एक किताब है, हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं कि मलकुल मौत की क्या मेरे आशिक की रूह बगैर मेरी मर्जी निकाल ले। जोर से बोलो यार। अब तो गौसे पाक का नाम ले रहा हूं, अब नहीं बोलोगे मगर एक बात याद रखना, दुआ मांगा करो। कितने लोग ऐसे दुआ करवाने आते, मौलाना साहब दुआ कीजिए हमने 10 लाख का मकान बना दिया। अच्छा ठीक है, मकान बनाना कोई गलत नहीं है, मगर तकलीफ जब होती, जब कहते हमने 2 लाख तो खाली बाथरूम में लगा। अरे बाप रे, हाय अफसोस, हाय अफसोस। काश तुम ये कहते मौलाना हमने 10 लाख मकान में लगाया है, मगर सब चीज से पहले हमने 2 लाख मदीना शरीफ में खर्च कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान शरीफ जाने में यार 1 लाख रुपया में उम्रा हो रहा है। कभी तुम्हें तौफीक नहीं होती, कभी तुम्हारा दिल नहीं मचलता कि 10-10, 50-50 लाख का मकान बनवाते हो यार, 1 लाख में मदीना शरीफ की हाजिर, बगदाद शरीफ चले जाओ, करबला शरीफ चले जाओ, नजफ शरीफ, कसम एक बार चले जाओगे ना। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आया, या रसूलल्लाह मैं मालदार होना चाहता हूँ। आका फरमाते कसरत से हज किया करो, कसरत से उम्रा किया करो, अल्लाह तुम्हें मालदार बना देगा। कैसे लोग हो कि मदीना शरीफ जाने के लिए पैसा नहीं तुम्हारे पास है, 5-5 लाख की पुट्टी करवा देते हो, पेंट करवा देते हो, पत्थर लगवा देते हो। कैसे उम्मती हो यार? पूरी जिंदगी जिस नबी ने तुम्हारी बख्शिश के लिए गुजारा, आज ये उम्मती इतना भी फुर्सत नहीं है तुम्हें कि रात में सोने से पहले 10 मरतबा नबी पे दरूद भेज दो। अब बात कड़वी लगेगी, हमको बुलाना चाहे मत बुलाना, लेकिन बताओ बात सही है कि नहीं है? कैसे आशिक जिस नबी ने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए उठते बैठते सोते जागते आते जाते चलते फिरते मक्का हो मदीना होता है, वो बस्ती चाहे या रब्बी हबली उम्मती ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो सुभान अल्लाह। नमाजों में दुआ मांगते हो, मदीना शरीफ की हाजिरी भी मांग दुआ मांगा करो, अल्लाह बगदाद की हाजिरी दे दे, करबला शरीफ की हाजिरी दे दे। शादी ब्याह का मौका ना हो तो तुमको सोना देखने को ना मिले, शादी ब्याह का अगर मौका ना मिले वो भी कितना देखोगे सोना, 1 तोला 10 तोला 20 तोला। मौला अली के यहाँ चले जाओ, मौला अली के गेट में जो सोना लगा है ना, बता दूं उसका वजन बता दूं, तकरीबन कुछ कम 35 से 40 टन। अल्लाह, 35 से 40 टन सोना लगा, पूरा मुल्क खरीद। गौसे आजम की बारगाह तो ऐसी है कि आप चले जाओ ऐसा लगेगा मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर कहता नहीं, जमाने में अगर देखी तो शाने कादरी देखे, गुलिस्ताने नबूवत में
विलायत के कली देके तचल्ली आएगी एक रोशनी देखी दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी तचल्ली आएगी एक रोशनी देखी दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी दयारे गौस क्या देखा मदीने की गली देखी। गौसे आजम के चाहने वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो। अभी अल्लाह की रस्सी का मैं तस्करा कहूं तो 2 घंटा और लगेगा, लेकिन इतना समझो अल्लाह की रस्सी मुस्तफा जाने मुस्तफा की रस्सी सैयदा फातिमा की रस्सी गौसे आजम इमाम हसनैन का। इसके बाद भी इमाम हसनैन करीमैन और सरकार गौसे आजम से किसी ने पूछा कि मेरी भी कोई रस्सी अगर है ना, बहुत टाइम हो जाएगा, आपसे ज्यादा मैं थका है ना। हमको क्या मालूम था कि ऐसी ट्रेन में सफर करना पड़ेगा कि सगाए कबाए को नाम अजीब निजाम है ना। जो ट्रेन लेट होती है वो लेटे होती है ना, 4.5 घंटा लेट है। हम तो सोचे थे पहले से पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर आराम, मगर बस वमा तशाऊना इल्ला यशा, तुम जो चाहो नहीं हो, जो रब चाहेगा। हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा। नहीं बोलोगे, हम भी बहुत जिद्दी हैं। दूसरा शेर सुनोगे तो जो नींद में है वो भी बोलेंगे, क्योंकि शेर ऐसा आने वाला है। कोई कहता कयामत में ये होगा, वो होगा, ये होगा, ठीक है अपनी अपनी जगह, मगर शायर क्या कहता है, हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा। हमें बताओ कि महशर के रोज क्या होगा। जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा। जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा। वाह वाह, वापिस आप नारा लगा जवाब दो। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या हजरत नाबीना है, हाफिज साहब नाबीना। अरे हमसे आपसे नाबीना अच्छे हैं, बता दूं क्यों? मोबाइल मेंबर पे बैठा हूं, एक बात याद आ गई, इजाजत है? सुनोगे? अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं सुनेगा। दीवाने की नजरों को जहां देखा दीवाना खुदा जाने। माशाअल्लाह। अल्लाह एक बात बता दूं, मिंबर पे मुस्कुराने वाली बात बोली जा सकती है, शर्त ये है मजाहिया ना हो, इस्लाह तो जायज है, वरना गलत है। मिंबर ये बहुत बड़ी जगह है, ये इतनी बड़ी जगह है, अगर इजाजत दो तो गौसे आजम का एक फरमान बता दो। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, हाय हाय मिंबर पे वही पढ़े वही बैठे जो छोटा काप बड़ा काप जानता। अल्लाह अल्लाह। बता दूं क्या छोटा, बता दूं? खासतौर से ये नसीहत पढ़ने वालों के लिए, उसमें मैं भी शामिल हूं। बता दूं? किसी ने पूछा याशा कि छोटा काप बड़ा काप क्या है? हुजूर गौस पाक फरमाते हैं छोटा काप से मुराद ये है कि पढ़ने वाला चाहे नज़म में पढ़ रहा हो या नसर में, पढ़ने से पहले एक बात ज़हन नशी कर ले कि जो लिबास पहन के मैं पढ़ रहा हूं, अब इसके बाद जो दूसरा लिबास होगा वो कफन होगा। छोटा काप से मुराद ये है। बड़ा काप से मुराद क्या? हुजूर गौस पाक फरमाते पढ़ने वाला चाहे नज़म में पढ़े या नसर में, पढ़ने से पहले एक बात ज़हन नशी कर ले कि इस मिंबर के बाद जो मेरी जगह होगी वो कब्र होगी। अल्लाह छोटा वही पढ़ोगे जो पढ़ना चाहिए। अकल नहीं लगाओगे, तबीयत एक शेर उनकी तरफ से, एक शेर उनकी तरफ से, एक शेर उनकी तरफ से, एक शेर इनकी तरफ से, एक शेर इनकी तरफ से।
गौसे आजम क्या फरमाया, मैं किसी का मुखालिफत नहीं करता खुदा, अगर आपको बुरा लगे तो आप कह दीजिएगा कि हमको बुरा लगा है, लेकिन बताइए ये बात सही है कि नहीं। इसमें बस वही बोलना चाहिए, किसी की मर्जी नहीं मुस्तफा की मर्जी हो। बेशक बेशक। अपनी मर्जी हो, रब की मर्जी हो। अल्लाह की रस्सी पकड़ लो, मगर खाली खाली डिब्बा नहीं। दावतों को भुला दो। सैयदा फातिमा ने क्या कहा था कि मेरी रस्सी इमाम हसनैन करीमैन और सरकार गौसे आज़म हसनैन करीमैन क्यों कहा जाता है? दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो। हुसैनी हो तो यहां से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, कुदूवतों को मिटा दो अगर हुसैनी। भाई भाई से दुश्मन, इमाम ईमान का दुश्मन, मुअज्जिन मुअज्जिन का दुश्मन, खतीब खतीब का दुश्मन, नकीब नकीब का दुश्मन, पीर पीर का दुश्मन, मुअल्लिम मुअल्लिम का दुश्मन, हाफिज हाफिज का दुश्मन, डॉक्टर डॉक्टर का दुश्मन, चचा भतीज का दुश्मन, पड़ोस पड़ोसी का दुश्मन, माँ बेटी के दुश्मन, बेटी माँ की दुश्मन, बहन बहन के दुश्मन, भाई भाई के दुश्मन। कैसे हुसैनी हो अल्लाह, कैसे हुसैनी हो? मक्कारी कर रहे हो, हुसैनी नफरत नहीं करता है सिवाय गुस्ताखी रसूल को छोड़ के। गुस्ताखी रसूल को छोड़ के सबसे मोहब्बत करना चाहिए। सही बात बोल रहा हूं, उलमा बैठे हैं। बेशक बेशक। आए दावतों, याद रखना आज हमारे माशरे में सबसे बड़ी कमी जो है, जब से बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ है, हर आदमी का अब क्या होगा, चली गई चली गई। अच्छा एक बात बता दो गौसे आज़म की, हुजूर गौस पाक फरमाते जिसने जानबूझकर बिला उज़्र फजर की नमाज छोड़ा उसने एक मस्जिद को ढा दिया। तुम जो रोज मस्जिद ढा रहे हो इसके गुनाह का जिम्मेदार कौन है? उस मस्जिद की परवाह करते हो तुम? तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, सर नहीं कटाना, जिसको कटाना था वो कटा के चले। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैन। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नमाज पढ़े के बता दो अगर हुसैन हो। अब तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से, जिसके औलाद है वो भी सुने, जिसकी बेटियां हैं वो भी सुने। बड़ा अजीब गंदा माशरा हो गया, बच्ची पैदा हो तो कोई चॉकलेट भी नहीं बांटता, और लड़का पैदा हो तो इतना बड़ा बड़ा लड्डू बांटते हैं कि खाने में चाहे मुंह ही फाड़ जाए। बोलो सही है कि बोलो। गौस पाक के जमाने में एक औरत आई, का हुजूर 6 बेटी घर में, शौहर ने धमकी दिया है पेट में हमल है, अगर आपकी लड़का नहीं हुआ तो तोला मलिका। आजकल मुसलमान इस जुमले का हाफिज है। पूछा जाए यासीन शरीफ याद है? आयतुल कुर्सी, सूरह मुल्क,
दुआ कबूल नहीं, तलाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अजीब तमाशा बना के रख दिया है। यहाँ नहीं समझाऊंगा तो कहाँ समझाऊंगा। बेशक बेशक। ये उलमा बैठे हैं, तलाक सबसे आखिरी दर्जे की सीढ़ी है। और सुनिए हज़रत, मजे की बात तो ये आएंगे, क्या बताएं, गुस्से में दे दिए थे, गुस्से में दे दिए, गुस्से में औज़ बिल्लाह पढ़ लेते, सुभान अल्लाह, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेते, तब जानते कि गुस्सा ये है। मगर नाश्ता टाइम से नहीं मिला तो तलाक, खाना नहीं मिला तो तलाक,